हमारे इस चैनल के सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा अभिवादन, बड़ों को प्रणाम, छोटे साथियों को ढेर सारा प्यार दुलार और आशीर्वाद। साथियों, आज ज्येष्ठ मास का प्रथम मंगलवार है। हनुमान जी महाराज से ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। साथियों, आज एक और बहुत महान हस्ती भारत की जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हस्ती का नाम है, वो शख्सियत है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति को पढ़ना, लिखना और सुनना चाहिए। उनके जीवन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। श्यामनारायण पांडे जी एक वीर रस के बहुत अच्छे कवि हैं। उन्होंने ढेर सारी रचनाएं लिखी हैं, ढेर सारे काव्य लिखे हैं, काव्यों की रचना की है। लेकिन उनका एक महाकाव्य का जो दर्जा मिला है जिस काव्य को, उसका नाम है हल्दी घाटी। और सभी साथियों को जो पढ़ने के शौकीन हैं, हल्दी घाटी नामक काव्य को पढ़ना चाहिए। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों को तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह महाकाव्य उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इन गर्मियों की छुट्टी में जब आप फ्री हों और अगर आप पढ़ने के शौकीन हों तो जरूर पढ़ें हल्दी घाटी नामक महाकाव्य। आइए उस हल्दी घाटी नामक महाकाव्य को जहाँ तक हमने पढ़ा है, उससे महाराणा प्रताप के जीवन से जो शिक्षा मिलती है वो मैं आप सभी के बीच में साझा कर रहा हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। महाराणा प्रताप का जो व्यक्तित्व है, मेरे नज़र में वो एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। श्यामनारायण पांडे जी लिखते हैं कि गणपति के पावन पांव पूज कर एक लिंग को नमस्कार, चल पड़ा वीर चल पड़ी साथ जो कुछ सेना थी लग भोपार। यानी युद्ध में जाने से पूर्व वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, गणपति बप्पा के चरणों में वंदना करके और तब युद्ध के मैदान में जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। दूसरी बात, अपने लोगों से, अपने भाइयों से विशेष लगाव था उनका, बहुत प्रेम करते थे। और लगाव का आलम यह था कि शक्ति सिंह जो उनके भाई थे, मान सिंह जो उनके भाई थे, उन्होंने उनसे गद्दारी करके मुगलों की सेना में जाकर के वहाँ सेवाएं देनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने कहा कवि के शब्दों में शक्ति सिंह के बारे में कि शक्ति सिंह जिसको मैंने था बंधु बनाकर पाला, वह भी मुझसे द्रोह कर गया, निकला विषधर काला। अब मुझको उससे द्वेष नहीं है, अपितु दया आती है। और क्षणिक लोभ में पड़कर उसने घोर मूर्खता की है। और जब उसकी अपनी आत्मा ही उसको धिक्कारेगी, रक्त पुकारेगा अंतर में ग्लानि दंश मारेगी, और तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर पुनः लौट आएगा। मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहाँ जाएगा। शक्ति सिंह के अच्छे कामों को याद करते हुए महाराणा प्रताप कहते हैं कि शक्ति सिंह ने तो ही उस दिन मेरे प्राण बचाए, जब मुझ अर्ध मृतक के पीछे अरिशनिक थे धाए। इन पंक्तियों से अपने जो स्वजन हैं उनके प्रति लगाव उनका हम सभी को ये दिखाई पड़ता है। तीसरा जो उनका व्यक्तित्व का जो पहलू है, बिंदु है, वो है एक कुशल सेनापति, सेना नायक। वो अपने सीमित संसाधनों में, सेना जो उनके पास कम थी, हथियार कम थे, इसके बावजूद उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, ये हम सभी को शिक्षा देती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, हालात के आगे, परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकना है, अंत तक लड़ाई लड़नी है। उनके
सेना नायक होने का, सेनापति होने का और अपनी सेना में जोश भरने का जो तरीका है वो बहुत नायाब है, अद्वितीय है। वो स्वयं जाकर के मैदान में युद्ध करते हैं और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हैं। इस बात को श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। जब उनको अपने सम्राट को, अपने राजा को सैनिक अपने बीच में युद्ध करता पाते थे तो उनके अंदर दोगुना जोश हो जाता था, दोगुना उत्साह हो जाता था, और उस उत्साह के दम पर ही उन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा रखा था। युद्ध का बड़ा भीषण युद्ध का जो है श्याम नारायण पांडे जी ने वर्णन किया है। बहुत ही भीषण युद्ध किया उन्होंने, बहुत ही उत्साह के साथ युद्ध किया। श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं